जो अपने माँ बाप को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है, अपने माँ बाप को डांटता फटकारता है, अपने माँ बाप का नाफरमान है, मरने से पहले वो एक खतरनाक अंजाम को पहुंचेगा और बाप को सताने की सजा मरने से पहले उसको इस दुनिया में जरूर मिल जाएगी। और एक वो जालिम जो किसी मजलूम पर जुल्म करता है, किसी मजलूम को सताता है, नाजायज उसको धमकाता है और सताता है और प्रेशर डालकर उसकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लेता है, ऐसा आदमी भी मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेता है और खतरनाक सजा पा लेता है। और आखिरत में तो ये जुर्म की सजा बाकी रहती है, वो तो मिलकर रहेगी। तो ये दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी, आय अल्लाह दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, आय अल्लाह मुझे हिदायत दे, सही रास्ता क्या है मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। वाफिनी, आय अल्लाह मुझे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से आफियत अता फरमा, सेहत दे। जिस्मानी बीमारी, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आप नहीं बता पाते। अय्याश हैं, लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात कायम किए हैं, कई लड़कियों के साथ गलत ताल्लुक कायम करके आपको एड्स की बीमारी हो गई है। अब आप नहीं बता सकते हो, जर्जी साहब दुआ करना अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। अच्छा ठीक है दुआ करूंगा। कोई बीमारी है कि जी क्या है? नहीं मौलाना बताऊंगा रे, बस दुआ करना अल्लाह। अरे बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? नहीं बता सकते मौलाना, आप बीमार हैं, आप नहीं बता सकते हैं, आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन अल्लाह तो जानता ही है आपको क्या बीमारी है, इसलिए दुआ मांगो। व आफिनी, अय अल्लाह मेरे कैंसर को ठीक कर दे, मेरे एड्स को ठीक कर दे, मेरे जितनी भी जिस्मानी बीमारियां तू मुझे अता ठीक कर दे, नजात अता फरमा, और रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा 2 मंजिल मकान बना है, मेरा पड़ोसी 3रा मंजिल बना रहा है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये बर्बाद हो जाए। मेरी दुकान इतनी चल रही, उसकी दुकान हमसे ज्यादा चल रही, इसकी दुकान कैसे बर्बाद कर दे, ये रूहानी बीमारी। अल्लाह मैं अपने से ऊपर उड़ता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता, मैं जलता हूँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी सब मेरे अंदर पाई जाती है, मैं अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए किसी इंसान को नहीं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ये बीमारी मेरे अंदर पाई जाती है, वआफ़िनी मुझे इस बीमारी से भी आफियत अता फरमा। वाफिनी, दोनों दुआएं शामिल हैं, दोनों दुआएं, जिस्मानी बीमारी भी ठीक कर दे और रूहानी बीमारी भी हमारी ठीक कर दे। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह मैं चाय की दुकान खोले हुए था, अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसी को और मेरे किसी भाई को मेरा ये धंधा पसंद नहीं आया, मेरे बीवी बच्चों का पेट पालना मेरा ये उसको पसंद नहीं आया, उसने भी मेरे बगल में अच्छी सी दुकान खोल ली है, अब मेरे कस्टमर उस दुकान पे चले गए हैं, अल्लाह मेरी रोजी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह मैं कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा करता था, एक दूसरे आदमी ने मेरे बगल में मुझसे भी अच्छा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया है, अब कस्टमर वहां चले गए। आय अल्लाह मैं कंगाल हो गया हूँ, गुर्बत और फकीरी आ गई। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह तू मेरे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे, मुझे रिस्क अता फरमा। ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। वजबुरनी, आय अल्लाह, आय मेरे परवरदिगार, आय मेरे अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। मैं दुकान पर बैठा था किराना मर्चेंट की, बहुत सा सामान खरीदने के लिए कस्टमर आया, यहाँ अजान की आवाज हुई, मैंने कस्टमर से कहा रुक जाओ मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने चला गया, जब नमाज पढ़ के आया तो देखा कस्टमर गायब हो गया। 10,000 रुपए का सामान खरीदने वाला था लेकिन वो नुकसान हो गया, मैं नमाज पढ़ने गया, आय अल्लाह यहाँ कस्टमर 10,000 का नुकसान हो गया, मेरा कस्टमर चला गया। वजबुरनी, आय अल्लाह मैंने तेरी इबादत के लिए गया इसलिए मेरा नुकसान हुआ, आय मेरे परवरदिगार इस नुकसान को तू मेरा किसी दूसरी जगह से पूरा कर दे, किसी दूसरी जगह से पूरा फरमा दे। अब अल्लाह इस नुकसान को पूरा कर देगा।
10,000 का कस्टमर गया, कोई कस्टमर अल्लाह 1 लाख का बेच देगा। क्या दुआ है ये? हम पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम। अल्लाह, और पढ़ते भी कैसे? अल्लाह सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदनी वाफनी वरज़ुकनी, अल्लाहु अकबर। ये मांगने का अंदाज है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब कहें कि जर्जी साहब आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, बताओ जरूरत, तो हम जल्दी जल्दी मांगेंगे। सड़क अच्छी नहीं, सड़क दे दो, कुआं नहीं, कुआं दे दो, समर नहीं, समर दे दो, जल्दी जल्दी मांगेंगे। ये मांगने का कौन सा अंदाज है? आप दुआ मांगो तो ठहर ठहर कर मांगो अल्लाह से, ऐसे मांगो जैसे भीख मांग रहे हो अल्लाह के सामने। आप ऐसे कहोगे अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदनी वाफनी वरज़ुकनी, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, ये कोई दुआ मांग रहे हैं आप? ये तो रटे हुए अल्फाज आप अदा कर रहे हैं। दुआ मांगिए, कायदे से मांगिए, मांगने के अंदाज में मांगिए। अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदनी वाफिनी वरज़ुकनी वजबुरनी वरफ़ानी, अल्लाहु अकबर। अब आप दूसरा सजदा कीजिए, इस तरीके से दुआ मांगिए अल्लाह से। इमाम साहब जल्दी नमाज पढ़ाते हैं, आप नहीं मांग पाएंगे। इमाम साहब जब तक आप बड़े आराम से पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदिनी वाफिनी वरज़ुकनी वजबुरनी वरफ़ानी, तब तक तो इमाम साहब दूसरा सजदा करके भी उठ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब तो ये दुआ पढ़ ही नहीं रहे। तो उस वक्त आप सिर्फ 2 ही मर्तबा कह दें रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अल्लाहु अकबर। जब आप अकेले में नमाज पढ़ें, अकेले और तन्हा, तब आप लंबा सजदा करो, लंबा रुकू करो, लंबा दोनों सजदों के बीच में बहुत देर तक बैठो, आराम से पढ़िए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुकनी वजबुरनी वरफ़ानी। इत्मीनान से पढ़िए और फिर कहिए अल्लाहु अकबर। आप मांगिए, अल्लाह को लगे कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैला रहा है, मांग रहा है वो मुझसे। वजबुरनी, ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। वरफ़ानी, आखिरी जुमला, वरफ़ानी, ऐ अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत को बढ़ा दे। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जलील करना चाहती है। अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा बीमार हो जाता है, अमीर का बेटा बीमार हो जाए लोग देखने का लाइन लगा देते हैं, मैं गरीब हूँ, कोई पूछता भी नहीं है। आय अल्लाह मेरे घर में खाने पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पीने पर मेरा मजाक, रहने के लिए झोपड़ी उस पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं लोगों की नजरों में बहुत मकबूज हूँ, लोगों की नजरों में बड़ा जलील हूँ। वरफ़ानी, आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मुझे लोगों की इज्जत में, लोगों की निगाह में बाइज्जत कर दे, इज्जत वाला बना दे। और जब अल्लाह किसी को इज्जत दे दे तो कोई किसी को बदनाम कर पाएगा? कोई किसी को रुस्वा कर पाएगा? अल्लाह ही जब किसी को इज्जत से नवाज दे तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है? इस दुआ को याद करिए मेरे भाइयों, भाईचारा पैदा करिए, भाईचारा। आज ये है हमारे अंदर। 2 सहाबियों की दुकान है, देखिए तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ वाक़या नकल किया गया है। 2 सहाबी की दुकान है, दोनों कपड़े की दुकान है और बिल्कुल पड़ोस में दुकान है। एक सहाबी की दुकान पर कस्टमर आता है और एक कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद कर वो भी चला जाता है। 3 कस्टमर एक ही दुकान पर आए और कपड़ा खरीद कर चले गए। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है और कहता है कि भाई इसी दुकान से तो लोग कपड़ा लेकर गए हैं, आप कपड़ा दिखाइए उसी में का। अब ये सहाबी अपनी दुकान पर बैठकर सोच रहे हैं ऐसे। अब सोच क्या रहे हैं? मेरा तो 3 कपड़ा बिक गया, प्रॉफिट जितनी होना थी हो गई। आज मुझे उतना नफा मिल गया कि मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी का एक भी कपड़ा नहीं बिका, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको भी तो चूल्हा जलाना है अपने घर में। वो बेचारे भूखे न सो जाएं। ये बेचारा कुछ नहीं कमाया है,
इस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और इस साहबी ने कह दिया, जो कपड़ा बार बार लोग लेकर गए वो अब मेरे पास खत्म हो चुका है, मेरे पड़ोसी में चले जाओ, मुझसे भी अच्छे अच्छे कपड़े उसकी दुकान पे मिल जाएंगे, जाओ उसकी दुकान से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आए हुए कस्टमर को उसने अपने पड़ोसी की दूसरे साहबी की दुकान पर भेज दिया और उस आदमी ने भी उसको कपड़ा बेच दिया और वो वहां से कपड़ा खरीद के चला गया। ये सोच थी पहले एक भाई की दूसरे भाई के लिए, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए कि मैंने तो इतना कपड़ा बेच दिया, मेरे घर में तो बच्चे खाना खा लेंगे, भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन हमारा पड़ोसी बेचारा, उसके भी बहुत से बच्चे हैं, वो बेचारा क्या करेगा, उसके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए। उसने अपने पास आए हुए कस्टमर को दूसरे की दुकान पर भेज दिया कि जाओ इसकी दुकान से खरीद लो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बताओ। आप ही लोगों में से कोई ई रिक्शा चलाता होगा, कोई होटल पे बैठ के चाय बनाता होगा, कोई पान बेचता होगा, कोई कुछ करता होगा, आपके पड़ोस की दुकान में भी वही सब होता होगा। आपका दो चार चीजें बिक जाने के बाद क्या आपको कभी ख्याल आया कि मेरे पड़ोस के आदमी का कुछ नहीं बिका है, हम अपने कस्टमर को वहां पहुंचा दें? नहीं, तीन तीन चार चार सामान बेचने के बाद भी पांचवा आदमी आ रहा है तो दुकान से उठकर 10 कदम दौड़ते हुए भागेंगे कि उसकी दुकान पे न चला जाए, उसको दूर से पकड़ के लाएंगे, आइए मेरी दुकान पर देख लीजिए, वो इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा। और कौन है हम? मोहम्मद असलम। कौन है हम? मोहम्मद अकरम। कौन है हम? मोहम्मद आदिल। ये नाम है हमारे, और हमदर्दी मुसलमान भाई के लिए हमारे दिल में कुछ नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, और हम मुस्लिम बने हैं। यहाँ भाई कहा, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन भाई है। जैसे सगा भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ करता है, ऐसे ही सारे मुसलमान सगे भाई की तरह हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। शामिल हैं हम। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। आप चाहते हो कि मेरी दुकान पर कपड़ा बिके, तो आप यही चीज दूसरे के लिए भी पसंद करो कि दूसरे का भी कपड़ा बिके। कौन सी सिफत है मुसलमान की हमारे दिल में? बस आ गए, जलसा सुन लिया, टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, हो गए मुसलमान, कर दिया मुसलमान होने का दावा, और हम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हमदर्दी करो, हमदर्दी अपनाओ। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने एक बहुत नेक और मुत्तकी आदमी जिसका नाम सईद इब्ने जुबैर है, जिसने आलम बगावत बुलंद किया था हज्जाज इब्ने यूसुफ के खिलाफ। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि सईद इब्ने जुबैर को पकड़ कर लाओ, उसको मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाऊंगा। सईद इब्ने जुबैर ने बहुत ज्यादा मेरी बगावत की है, हम सईद इब्ने जुबैर को कत्ल करवाएंगे, पकड़ के लाओ। ऐलान कर दिया। सईद इब्ने जुबैर बेचारे छिपे छिपे फिर रहे थे, दिन में किसी के घर में छिप जाते थे और दिन भर रहते थे, रात में फिर सफर शुरू कर देते थे और रात में जंगल जंगल होकर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। इधर ऐलान हो चुका है कि सईद इब्ने जुबैर को हर हाल में पकड़ कर लाओ। पुलिस उनको ढूंढ रही है, जंगलों में, पहाड़ियों में, झाड़ियों में, हर जगह सईद इब्ने जुबैर को ढूंढ रही है। एक दिन इशा की नमाज के वक्त किसी मुखबिर ने मुखबिरी कर दी, किसी जासूस ने जासूसी कर दी और कह दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस वाले जाते हैं और उसी वक्त उस घर पे छापा मारते हैं, और जब छापा मारा जाता है तो सईद इब्ने जुबैर वहीं पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। सईद इब्ने जुबैर को पकड़ के लाया जाता है, सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया जाता है, सईद इब्ने जुबैर को रात भर सुलाया जाता है और सुबह होकर उनको लेकर निकला जाता है कि चलो हज्जाज के पास लेकर चलेंगे तुम्हें। सईद हज्जाज अभी काफी दूर, घोड़े पर बैठकर सफर करने के बाद भी 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास पहुंचने में। 3 दिन 4 दिन तक पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को लाते गए, घोड़े पर बिठा कर ले जाते गए। नमाज का वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर नमाज पढ़ते, सहरी का वक्त होता, सहरी करते और नफली रोजा रखते।
पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे अंदाज से पेश आते। पुलिस वालों ने, जो दो ही पुलिस वाले थे, इन पुलिस वालों ने सोचा यार सईद इब्न जुबैर तो बड़ा नेक आदमी है, नमाजी है, रोजेदार है। हज्जाज इब्न यूसुफ के पास अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा। एक नेक आदमी और परहेजगार आदमी बेचारा मारा जाएगा, उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसकी बीवी बेवा हो जाएगी। क्या फायदा? हज्जाज इब्न यूसुफ के पास मैं इस बेचारे को क्यों ले जाऊं? ये बड़ा नेक और शरीफ इंसान है, लेकिन हज्जाज इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने सोचा और एक दूसरे से कहा कि मेरा दिल तो नहीं करता है कि हज्जाज के सामने इनको पेश करूं, ये इनको मार डालेगा। दूसरा पुलिस वाला कहता मेरा दिल भी यही कहता है, अरे हम क्यों गुनाह लें हज्जाज के, सईद इब्न जुबैर के कत्ल का। ऐसा करो कि सईद इब्न जुबैर को भगा दो, चुपके से छोड़ दो, हम लोग कह देंगे हज्जाज से कि बहुत ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिले। इन दोनों ने सईद इब्न जुबैर से कहा, सईद तुम बड़े नेक आदमी हो, बहुत मुखलिस हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, बाखलाक हो, बहुत शरीफ हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हज्जाज के पास मैं तुम्हें ले जाऊं और वो तुम्हें कत्ल कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, चुपके से तुम रात में जंगल जाओ और 2-4 दिन में, 2-4 रातों में तुम सफर तय करते हुए किसी दूसरे मुल्क की सरहद में चले जाओगे और हज्जाज के जुल्म से बच जाओगे। जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया। जैसे ही सईद इब्न जुबैर को छोड़ा जाता है, सईद इब्न जुबैर मुस्कुराते हैं और कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुमने मुझे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया। हज्जाज हमें कत्ल कर देगा, ये सच है। तुमने छोड़ दिया है, दिल से छोड़ दिया है, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें इसका नेक बदला दे। सईद इब्न जुबैर को उन पुलिस वालों ने छोड़ दिया। सईद इब्न जुबैर जाने लगे। अभी सिर्फ 200 कदम दूर गए होंगे, यहां से लेके वो जो आपका खंबा लगा हुआ है वो लास्ट वाला, बस ऐसी समझ लो 200-300 कदम गए होंगे। सईद इब्न जुबैर कुछ सोचने लगे और सोचते हैं तो फिर वहीं से लौटते हुए वापस आते हैं भागते हुए, और इन दोनों पुलिस वालों के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आए पुलिस वालों, मैं नहीं भाग सकता, मुझे तुम सईद इब्न मुझे तुम हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लेकर चलो। पुलिस वाले कहने लगे इतना अच्छा मौका मैंने तुम्हें दिया भागने का और तुम अपने आप फिर आ गए हो, मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। अरे हज्जाज कत्ल कर देगा। कहा मैं जानता हूं कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन इसके बावजूद मैं जाऊंगा, मैं वापस नहीं। तुम मुझे भगा रहे हो, मैं नहीं भागूंगा, मुझे लेकर चलो। इन पुलिस वालों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? जब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं भागने की तो तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? सईद इब्न जुबैर ने जो जुमले कहे, मुसलमानों सोचो क्या कहा। आए पुलिस वालों, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मेरे कत्ल का ऐलान कर दिया है और तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। किसी ने तो मुखबिरी दी होगी तुम्हें कि मैं किसके घर में छिपाऊं। जिसने तुम्हें मुखबिरी देकर मुझे पकड़वाया है उसको मुझे मालूम है कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। उस मुखबिर को तो मालूम ही है कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। जब तुम दोनों ही मुझे भगा दोगे और हज्जाज के पास जाकर ये कहोगे कि मुझे मिले ही नहीं सईद, तो वो जासूस बता देगा कि मैंने जासूसी की थी और इन पुलिस वालों ने सईद इब्न जुबैर को खुद पकड़ा था और रास्ते में भगा दिया। तो आए पुलिस वालों, जब हज्जाज को यह पता चलेगा कि तुमने मुझे पकड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे छोड़ दिया और मुझे भगा दिया, तो हज्जाज इब्न यूसुफ तुम दोनों को कत्ल कर देगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं वो तुम्हारे लिए भी पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हारी जान फंस जाए, मैं बच जाऊं, मैं अपनी बीवी बच्चों में जाकर खुश हो जाऊं और तुम जाकर कत्ल कर दिए जाओ। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम दोनों को कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम दोनों को कत्ल नहीं करवा सकता। उन दोनों पुलिस वालों ने बहुत कहा चले जाओ, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ के पुलिस वालों की बात इन लोगों ने, सईद इब्न जुबैर ने नहीं मानी। आखिरकार वो पुलिस वाले मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने लाए
हज्जाज ने उन पुलिस वालों को इनाम दिया और सईद इब्न जुबैर को मक्तल में लाया। खूनी चमड़ा बिछाया गया, खूनी चमड़ा। कत्ल करने के बाद जब खून निकलता है तो उसी चमड़े पर गिरता है, और उस चमड़े को, ऐसा चमड़ा होता था जो खून को चूस लेता था, जज्ब कर लेता था। खूनी चमड़ा बिछ गया। उस खूनी चमड़े पर सईद इब्न जुबैर को बैठा दिया गया, पीछे से हाथ बांध दिए गए और गर्दन ऐसे झुका दी गई। जल्लाद तलवार लेकर आ गया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने हुक्म दिया है, जल्लाद, मैं सईद इब्न जुबैर को, जिसने मेरी बगावत की है, अपने आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने लोगों में ऐलान कर दिया था कि सईद इब्न जुबैर को जिंदा पकड़ के लाया जाए, मरा हुआ नहीं। आज सईद इब्न जुबैर को जिंदा पकड़ के लाया गया। मेरे कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब मेरी आंखों के सामने सईद इब्न जुबैर को तुम कत्ल कर दोगे। जल्लाद ने तलवार उठाई और जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का खतरा था, वही हुआ। पहली तलवार चली और सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया गया। मेरे भाइयों, सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों पुलिस वालों को कत्ल नहीं होने दिया। ये होता है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ हुस्न सुलूक। क्या ये है आज हमारे अंदर? है। आज तो रिश्तेदारों में झगड़ा, आज तो इनमें उनमें झगड़ा, सिर्फ इस बात पर कि तुझे ज्यादा जमीन मिल गई, हमें कम जमीन मिल गई, तेरे लिए ये, मेरे लिए ये। नहीं मेरे भाइयों, ये हाथ का मैल है। अगर नाजायज तरीके से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, अल्लाह की कसम, इसी दुनिया में वो ज्यादा माल किसी न किसी शक्ल में तुमसे छीन लिया जाएगा। चाहे तुम्हारे बीवी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे और बेटियों को लाइलाज बीमारी में मुलव्वस करके छीन लिया जाए, लेकिन वो पैसा, वो दौलत जो तुमने ज्यादती के साथ छीन कब्जा की है और ज्यादती के साथ हासिल किया, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो मेरे साथियों। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हुस्न सुलूक होना चाहिए। क्या माहौल था अरब की सरजमीन पर? गौर कीजिए आप, नबी अकरम के आने से पहले क्या नहीं होता था अरब की सरजमीन पर? जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में, पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा देते थे, और जब मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बेटी जुए में लगा दिया करते। ये जुए की सारी शक्लें हैं। आईपीएल मैच, फला टीम जीतेगी, फला हारेगी, उस पे पैसा लगाना, एक एक प्लेयर पर और एक एक बॉल पर और एक एक ओवर पर पैसा लगाना, लॉटरी के टिकट खरीदना, और सबसे ज्यादा लॉटरी तो बिकते हुए हमने ये कलिया चक में देखी है, मेन चौराहों पर ऐसी बिकती है। कितने लोग उसमें मुलव्वस हैं। ये जुआ, ये मैच जो शर्त के साथ खेला जाता है, शर्त के साथ, ये भी मेरे भाइयों जुए की एक शक्ल है, जुए की एक शक्ल। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो सवाल जवाब होते हैं, ये भी जुए की एक शक्ल है। जुए की एक शक्ल हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुरी जुए की एक शक्ल ये चलती है। आपको मालूम कि लोग पैसे डालते हैं आपस में, पैसे 1,000 रुपए 20 लोगों ने डाले, 20,000 रुपए हो गए। अब उसकी बोली लगती है, बोली 15,000 रुपए में खरीद लिया किसी ने, उन्हीं 20 लोगों में से जिसने 15 में खरीदा उसको 15 दे दिए गए। अब 5,000 रुपए जो बचे वो 30 कैंडिडेट में तकसीम कर दिए जाते हैं, जितना जितना आया। फिर अगले महीने फिर 20,000 रुपए की जो हुआ है फिर बोली लगेगी, फिर जिसने खरीद लिया उतने में उसको दे दिया जाएगा, और जो बचे वो सब कैंडिडेट में तकसीम होते, और आखिरी जो रह जाती है उसको पूरा 20,000 रुपए मिल जाता है, क्योंकि अब तो बोली लगनी नहीं
नहीं है, अब तो बोली लगनी नहीं है। अब 20,000 उसी को मिलेगा जो बाकी रह गया है। अब तक वो लेता रहा, कभी 1,000, किसी महीने में 2,000, कभी 500 रुपए, अब लास्ट वाली में पूरा 20,000 उसको मिल गया। तो मेरे भाइयों, ये भी जुए की, सूद और ब्याज की एक शक्ल है। सूद और ब्याज की एक शक्ल है। और सूद और ब्याज के बारे में इतना कह देना काफी है कि याकुलु दिरहम, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम। जानबूझकर अगर किसी ने सूद का, ब्याज का 1 दिरहम भी खाया, जानबूझकर, जानता है ये सूद का है, ये ब्याज है, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 1 दिरहम, 1 रुपया सूद का जानबूझकर खाने वाला अल्लाह की नजर में इतना बड़ा मुजरिम है